फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल बुक के बारे में बात करने वाले हैं। ज़िंदगी जीने के लिए कई सिद्धांतों कई अच्छी आदतों की ज़रूरत होती है। हमें कुछ आदतें और सिद्धांत तो बचपन से होते हैं, लेकिन कई हमें बाद में अपनाने पड़ते हैं। डॉक्टर स्टीफन कोवे की ये किताब हमें ज़िंदगी जीने के लिए प्रभावी लोगों की उन 7 आदतों के बारे में बताती है, जिससे सीखकर हम एक सफल ज़िंदगी जी सकते हैं। द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल एक ऐसी किताब है जो हमें सिद्धांतों और वैल्यू के साथ ज़िंदगी जीना सिखाती है। इस किताब को लिखा है बेहद प्रभावशाली मैनेजमेंट गुरु डॉक्टर स्टीफन कोवे ने। 1990 में प्रकाशित कोवे की सबसे प्रसिद्ध किताब अति प्रभावशाली लोगों की 7 आदतें 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल पर्सनल डेवलपमेंट का जरिया बन चुकी है। यह उनकी पहली सबसे प्रसिद्ध और बेस्ट सेलिंग किताब बनी। कोवे के मुताबिक प्रोडक्शन कैपेबिलिटी के बीच बैलेंस बनाने को ही लोगों की इफेक्टिवनेस बताते हैं। किताब में जिन 7 आदतों का जिक्र हुआ है वो आपको इस बैलेंस को हासिल करने में मदद कर सकती हैं। ये 7 आदतें न सिर्फ आपको अपने गोल को पाने में मदद करेगी, बल्कि कैसे उसे लंबे समय तक अपने अंदर बनाए रखा जा सकता है इसका भी हल देगी। कोवे 7 आदतों को 3 हिस्से में बांटते हैं। 3 आदतें ऐसी होती हैं जिनसे यह तय होगा कि आप कैसे इंसान बनना चाहते हैं। इसके बाद 3 आदतें आपको बाहरी रिश्तों को मैनेज करने में मदद करेगी, यानी कि आप अपने सामाजिक और व्यक्तिगत रिश्तों को कैसे मैनेज करते हैं। और एक आदत जो आपको इन 6 आदतों को लगातार अपनाए रखने में मदद करेगी। पहली है सक्रिय बनिए, प्रोएक्टिव बने। किसी भी परिस्थिति के नियंत्रण में रहने की बजाय हमें परिस्थिति को नियंत्रित करना चाहिए। स्वनिर्धारण, चुनाव और निर्णय लेने की क्षमता ही आपकी परिस्थिति और हालात को सकारात्मक रूप में परिवर्तित कर सकती है। दूसरा, अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करें। कोवे इस आदत को पर्सनल लीडरशिप की आदत कहते हैं, जिनमें हमारा खुद का स्वयं पर नियंत्रण होना चाहिए। हमें हमेशा अपने लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए। फोकस करना सीख जाने पर हम ध्यान भटकने से रोक सकते हैं और ज़्यादा सक्रिय बन सफलता को हासिल कर सकते हैं। तीसरी, प्राथमिक चीज़ों को महत्व दें। हमें लीडरशिप और मैनेजमेंट के बीच के अंतर को समझना चाहिए। बाहरी दुनिया में लीडरशिप व्यक्तिगत दृष्टिकोण और व्यक्तिगत लीडरशिप के साथ ही शुरू होती है। हमें क्या महत्वपूर्ण है और क्या अति आवश्यक है, इस बारे में भी बात करनी चाहिए, और जो काम हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो उसे सबसे पहले करो। चौथा, हमेशा जीत के बारे में ही सोचें, जो बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपकी उपलब्धि दूसरों के साथ मिलकर किए गए संघर्षों पर निर्भर करती है। लेखक के अनुसार हमें हमेशा जीत के बारे में सोचना चाहिए, कभी भी हार जीत के बारे में सोचकर लड़खड़ाना नहीं चाहिए। पांचवा, दूसरों को समझने की कोशिश करें। यही आधुनिक दुनिया की सबसे बड़ी कहावत है। कोवे की यह आदत संचार से जुड़ी हुई है और यह अति प्रभावशाली और शक्तिशाली। इस आदत को कोवे ने यह कहते हुए वर्णित किया है कि लिखने से पहले निदान करें। यह आदत बहुत आसान, सबसे प्रभावशाली है और साथ ही यह सकारात्मक रिश्तों को बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हमेशा खुले दिमाग से लोगों की बातों को सुनना चाहिए और फिर अपने प्रभावशाली तरीके से अपने विचारों को लोगों तक पहुंचाने का कोशिश करना चाहिए। छठवां, तालमेल बैठाना। एक ऐसा एलिमेंट जो हमें बताता है कि हमें छोटे छोटे सीन को देखने के बजाय बड़े लक्ष्य पर फोकस करना चाहिए। इसलिए हमें हमेशा संपूर्ण लक्ष्य को पूरा करने की तरफ ध्यान देना चाहिए। साथ ही प्रदर्शन करते समय हमारे विचार और हमारी क्रिया के बीच तालमेल बैठाना भी जरूरी है। सातवां, सेल्फ केयर को प्राथमिकता देना। सेल्फ रेन्यूअल की आदत और इसके अंदर ही सभी दूसरी आदतें समावेशित होती। इन आदतों का उपयोग कर आप अपनी मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से विकसित हो सकते हैं। कोवे ने खुद को भी 4 भागों में विभाजित किया: अध्यात्म, मानसिकता, शारीरिक और सामाजिक भावुकता, और इन सभी का समान रूप से विकास होना बहुत जरूरी है। के अनुसार अगर आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव चाहते हो तो आपको इन आदतों को जरूर ही फॉलो करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।